जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तत्वों का परमाणु द्रव्यमान ट्रिक के द्वारा कैसे निकाले। 1 से लेकर के 20 तत्वों के जितने भी तत्व होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान हम लोग ट्रिक के द्वारा आसानी से कैसे निकालेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम आइए हम लोग ट्रिक को जानते हैं। तो जो हमारा ट्रिक है वह है, अगर मान लीजिए, जो पहले तो ये जान जाइए, जो परमाणु भार होता है, जो परमाणु भार होता है वह 2 गुणे परमाणु क्रमांक, मतलब परमाणु क्रमांक का दोगुना होता है। आप लोग इतना जानते हैं कि जो परमाणु भार होता है वह परमाणु क्रमांक का दोगुना होता है या परमाणु संख्या का दोगुना होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो परमाणु भार है इतना सूत्र होता है। तो हमारा ट्रिक क्या है कि 1 से लेकर के 20 तक, 1 से लेकर के 20 तक जितने भी तत्व आते हैं उसमें से जो विषम संख्या वाले होंगे ना, जो विषम संख्या वाले होंगे उनका जो परमाणु भार होगा वह 2 गुणे परमाणु क्रमांक प्लस 1, 2 गुणे परमाणु क्रमांक प्लस 1। आसानी से इसके द्वारा हम लोग जितने भी विषम संख्या वाले, जैसे हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11, 13, 15, 17, 19, इन सभी का हम लोग इसी ट्रिक के द्वारा निकालेंगे। और इसके बाद जो होता है सम संख्या वाले, तो सम संख्या वालों के लिए क्या होता है, 2 गुणे परमाणु क्रमांक, 2 गुणे परमाणु क्रमांक, इनके लिए यही सूत्र होता है, 2 गुणे परमाणु क्रमांक। तो बस ट्रिक यही है दोस्तों, विषम संख्या के लिए 2 गुणे परमाणु क्रमांक प्लस 1, सम संख्या के लिए 2 गुणे परमाणु क्रमांक। तो आइए अब हम लोग इसमें निकालते हैं। तो पहला है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसा संख्या, विषम संख्या, लेकिन इसका जो यह हो जाएगा ना, इसका जो परमाणु भार होता है हाइड्रोजन का वह 1 ही होता है। जो हाइड्रोजन हो गया और हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया और फ्लोरीन हो गया और हो गया नाइट्रोजन हो गया और हो गया हमारा आर्गन। ये इसमें रेजोनेंस दिखाते हैं, मतलब इसका परमाणु क्रमांक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें क्या दिखाते हैं, रेजोनेंस दिखाते हैं। तो अब आइए, ये फ्लोरीन नहीं होगा, यहाँ पर ये बोरान होगा, बोरान। तो अब आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो जो पहला हाइड्रोजन है इसका परमाणु भार केवल 1 ही होता है, आप लोग इतना जानते रहिए। फिर इसके बाद आता है दूसरा हीलियम। हीलियम कैसा है, सम संख्या, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें परमाणु क्रमांक से दुगना कर देंगे, तो इसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हीलियम का परमाणु भार 4। अब तीसरा है लिथियम। लिथियम विषम संख्या, तो कर देंगे 2 गुणे 2 प्लस 1, तो लिथियम का कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 है यहाँ पर, 3 दूना 6, 1 7, तो इसका हो जाएगा 7। नेक्स्ट है बेरिलियम, सम संख्या, तो हो जाएगा 4 गुणे 2 बराबर 8। फिर इसके बाद आता है बोरान। बोरान विषम संख्या, तो बोरान का कितना हो जाएगा, बोरान का हो जाएगा 5, 5 दूना 10, बोरान का हो जाएगा 5 है विषम संख्या, 5 दूना 10, 10 1 11। तो बोरान का जो परमाणु क्रमांक होता है, तो यहाँ पर जो हमारा बोरान है यह क्या दिखाता है, रेजोनेंस दिखाता है। इसका संख्या कैसा है, विषम, तो वहां पर रूल के हिसाब से कितना होना चाहिए, 5 गुणे 2 प्लस 1, लेकिन रेजोनेंस के कारण जो इसका होता है यहाँ पर 1 नहीं जुड़ेगा, तो हो जाएगा 5 गुणे 2 बराबर 10। आप लोग इतना जानते रहिए, जो बोरान होता है इसका परमाणु भार 10 होता है, यह रेजोनेंस दिखाता है, और जो हमारा हाइड्रोजन है यह भी रेजोनेंस में आता है। फिर इसके बाद आइए हम लोग कार्बन को निकालेंगे। कार्बन 6 का ऐसा संख्या, सम संख्या, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 6 दूना 12। तो कार्बन का जो परमाणु भार होगा वह कितना होगा, 12 होगा। फिर इसके बाद आता है 7वां नाइट्रोजन। अब यहाँ पर देखिए 7 कैसा है, विषम संख्या है, तो रोल के हिसाब से क्या होना चाहिए, 7 गुणे 2 प्लस 1, 7 दूना 14 1 15, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन का होगा 14, क्योंकि यह रेजोनेंस दिखाता है। तो अब
यहाँ पर पूरे 20 तत्व हैं। अब हम लोग 17 तो पता कर लेंगे, अब इसमें 3-4 अपवाद हो गए तो अपवाद के चक्कर में इसको छोड़ेंगे नहीं ना। तो आइए इसको लिखते हैं। नाइट्रोजन का हो जाएगा 7 गुणे 2 बराबर 14। यह क्या दिखाता है? रेजोनेंस दिखाता है। और रोल के हिसाब से इसका होना चाहिए 15, लेकिन इसका होता है 14। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। 8वां है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का है परमाणु क्रमांक 8 है, तो यह कैसा है? सम संख्या है, तो इससे गुणा कर देंगे। 8 गुणे 2 बराबर 8 दूना 16। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार हो जाएगा 16। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। 9वां है फ्लोरीन। तो जो फ्लोरीन होता है यह कैसा है? विषम संख्या है, तो इसका क्या करेंगे? 9 गुणे 2 प्लस 1, तो हो जाएगा 9 दूना 18, 1 19। तो फ्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वह कितना होता है? 19। फिर आइए अब 10वां निकालते हैं, नियान का। तो नियान है 10, तो यह कैसा है? सम संख्या, तो हो जाएगा 10 गुणे 2 बराबर 20। तो नियान का जो परमाणु भार होगा वह कितना हो जाएगा? 20। तो इस प्रकार से आप लोग 1 से लेकर के 10 तक के तत्वों का परमाणु भार आसानी से निकालना सीख गए। तो दोस्तों अब आइए हम लोग 11 से लेकर के 12 तक के तत्वों का परमाणु भार निकालते हैं। तो यहाँ पर 11 क्या है? सोडियम है। 11 कैसी संख्या? विषम संख्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 गुणे 2 प्लस 1 बराबर 23, क्योंकि विषम संख्या में हम लोग परमाणु क्रमांक से गुणा करके 1 जोड़ देते हैं। तो यह हो गया सोडियम का। अब मैग्नीशियम। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, कैसी संख्या? सम संख्या, तो जाएगा 12 गुणे 2 बराबर 24। अब आइए नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है? 13, कैसा है? विषम संख्या, तो हो जाएगा 13 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 2 प्लस 1 बराबर 27। 13 दूना 26, 26 एक 27। अब नेक्स्ट है 14 वाला सिलिकॉन। तो 14 क्या है? सम संख्या है, तो यहाँ पर केवल 14 गुणे 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 14 दूना 28 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 15वां है फास्फोरस। तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, कैसा संख्या? विषम संख्या, तो हो जाएगा 15 गुणे 2 प्लस 1 बराबर 31। अब नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, तो कैसा संख्या? सम संख्या, तो हम लोग जानते हैं सम संख्या आएगा तो 2 गुणे परमाणु क्रमांक हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 16 बराबर हो जाएगा 32। अब नेक्स्ट है यहाँ पर क्लोरीन। तो क्लोरीन का कितना होता है? 17, तो 17 गुणे 2 प्लस 1 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 गुणे 2 प्लस 1 बराबर 35। और दोस्तों इसका एक और होता है 35.5 भी होता है, तो आप लोग जानते रहिए क्लोरीन का 35.5 भी होता है। और यहाँ पर जो बोरान है ना, इसका 10 भी होता है और इसका 9 भी होता है, यह भी आप लोग जानते रहिए। बोरान का 10 भी होता है जब रेजोनेंस नहीं दिखाता है, मतलब बहुत ही लिटिल केस में 9 आता है, नहीं तो ऑलरेडी 10 ही आता है। तो यहाँ पर हो गया क्लोरीन का। अब नेक्स्ट 18वां है आर्गन का। तो रोल के हिसाब से होना चाहिए 18 दूना 36, क्योंकि 18 कैसा संख्या है? सम संख्या है, लेकिन दोस्तों यह रेजोनेंस दिखाता है। रेजोनेंस के कारण जो यह इस रूल का फॉलो नहीं करता है, और इसका जो परमाणु भार होता है वह होता है 40, कैल्शियम के बराबर होता है। तो आप लोग जानते रहिए आर्गन रेजोनेंस दिखाता है, नाइट्रोजन और बोरान और हाइड्रोजन ये सब क्या दिखाते हैं? रेजोनेंस दिखाते हैं। अब 19वां है पोटेशियम। तो पोटेशियम 19 कैसा? विषम संख्या, तो हो जाएगा 19 गुणे 2 प्लस 1 बराबर 39। 19 दूना 38 प्लस 1 39। फिर 20वां है कैल्शियम। कैल्शियम कैसा संख्या? सम संख्या, तो हो जाएगा 20 गुणे 2 बराबर 40। तो यह हो गया कैल्शियम का परमाणु भार। तो दोस्तों इस प्रकार से इस ट्रिक के द्वारा हमने 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का आसानी से परमाणु भार निकाल लिया। और दोस्तों एक बार और बता दे आपको कि यह जो ट्रिक है यह केवल 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों पर ही लागू होता है।
तो दोस्तों अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको जरा सा भी समझ में आया हो या ना आया हो तो कमेंट करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जो आपके दोस्त हैं वो भी आसानी से परमाणु भार को निकालना सीख जाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।